मैथ्स का क्लास मैं फिर से आ गया। तबीयत मेरी ठीक नहीं है लेकिन भी पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मैथ्स की माया भेज ही देती है पढ़ाने की। तो कैसे है आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम तैयार। तो आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आज आप भी तैयार होंगे मेरे साथ नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मुझे पता है आप लोगों को ये मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस क्या है। अगर याद भी नहीं तो फिर हम क्लास 7 का रिकैप करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, वो भी रिकैप करेंगे। उसके साथ साथ हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस भी करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है जिसमें आप नोट्स बनाएंगे। आपको ग्राफ बुक चाहिए क्योंकि आज हम मैक्सिमम ग्राफ करेंगे। फिर आपको चाहिए एक पेंसिल और स्केल। पेंसिल और स्केल इज मस्ट इन ग्राफ, तो वो आपको लेना ही होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं हमारे चैप्टर को, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आपको पहले देखना है पेयर क्या है। तो पेयर का मतलब है जोड़ी, ये तो आपको मालूम ही होगा। लीनियर को मैंने पॉलिनोमियल्स में ही समझाया था। लीनियर्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक होना। इक्वेशंस क्या है ये हमें जानना है। फिर टू तो पता ही होगा, और वेरिएबल्स तो मैंने आगे से ही आपको सिखाया हुआ है कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होते ही रहता है। जैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू चेंज होता ही रहता है। तो अब देखते हैं इक्वेशंस। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सप्रेशंस को, फिर आते हैं हम इक्वेशंस पर। ठीक है, तो पहले आपको बेसिक डिफरेंस जानना होगा एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में। आते हम एक्सप्रेशन पे 2x + 3 6z 2y 4x + 3 2z + 4। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। तो ये सब है हमारा एक्सप्रेशंस। क्या है एक्सप्रेशंस? जो एक्सप्रेशन हमने क्लास 6 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने अर्थमेटिक को स्टार्ट किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस से, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, वैसे ही अब देखिए एक्सप्रेशंस में होता है। ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशंस को इक्वेशंस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमें देखना होता है। तो 2x + 3 को मैंने इक्वेट कर दिया 0 से। ये है इक्वेशन। अब बन गया इक्वेशन क्योंकि इस पर है इक्वल टू का साइन। अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो वो बन जाएगा हमारा इक्वेशंस। तो ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन। अब सबको बनाएंगे। 6z = 0, 2y = मैंने लग दिया 3। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। तो अब रख दिया 4x + 3 = 7 रख दिया, ये भी एक इक्वेशन है। अब रख दिया 2z + 4 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन को कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं ये भी आपने जान लिया। इक्वेट करना होगा किसी एक वैल्यू के साथ, तो वो एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब द बेसिक चीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको पता है वेरिएबल क्या है? एक नंबर नहीं, एक समथिंग, एक लेटर जिसका हम कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। उसका वैल्यू कम भी होता है, कभी बढ़ता भी है, वो है वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने छोटे क्लास में क्या सीखा है, जैसे 4x + 3 = 2x 6x + 7। ये एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वो है x, और
कोई वेरिएबल ही नहीं। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे कैसे। 4x हमें पता है इक्वल्स टू से 6x इधर आते समय, लेफ्ट साइड में आते समय ये होता है -6x इक्वल्स टू, अब ये 7 नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा ये +3 इधर जाने समय हो जाएगा -3। ये हमारा बेसिक रूल्स लीनियर इक्वेशंस का, जो हमें हमेशा काम में आता है, हमारे हायर क्लासेस में भी काम आते ही रहेगा। तो आपको ये जानना होता है, ये एक बेसिक चीज है। अब इसे हो जाएगा इसे 2x, अब ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 2 2 4, ये शॉर्टकट है, इसे हम क्रॉस ओवरिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2। ये हमारा निकल जाता है हमारा वन वेरिएबल का आंसर। तो ये से होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमने जो जाना था पहले, दैट हमने पोलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। वैसे हम एक जीरो भी खोज सकते हैं इसका, जैसे अब हमने ले लिया 4x + 3 को ही इक्वल्स टू हमने ले लिया 0, ठीक है। तो ऐसा हमने ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, 4x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा और x इक्वल्स टू -3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 इस पोलिनोमियल का, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हमने सीखा है कि x का वैल्यू अगर यहाँ पर -3/4 हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो ये था हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, और ये हमारा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल में होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है आपको पता ही है, जो मैंने पोलिनोमियल्स में आपको समझाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम क्लोज आ रहे हैं हमारे टॉपिक में, ठीक है। अभी हम इस पार्ट को ही देख रहे हैं, अभी हम आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी, लेकिन आपका बेसिक जो होता है उसे क्लियर करना होता है, तभी आप एडवांस या थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिक से हम चढ़ते ही जाएंगे। तो अब देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मैंने ले लिया 2x + 3 इक्वल्स टू 4y + 7। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, 2x इसे हम यहाँ पर ले आ सकते हैं, 7 - 3 कर सकते हैं, 2x - 4y इक्वल्स टू 4 भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है कॉमन, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये कट जाता है। तो x - 2y इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स है x और y, ये दो वेरिएबल्स है, दो किस्म के वेरिएबल्स है x और y, और इसे हमने देख लिया, इक्वेट भी कर दिया, और हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, कि अगर हम इसकी ग्राफ बनाने की सोचे, तो अब हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, कैसा होता है। हमें पता है हमने पोलिनोमियल्स में इसका ग्राफ बनाया ही था, लेकिन भी हम एक बार आपके लिए ग्राफ भी बना लेते हैं। तो एक बॉक्स बनाना होता है, जिसमें आप सिर्फ 3 ही ले लीजिए, इसमें x और y लिख लीजिए, और यहाँ पर सिर्फ 3 ही बॉक्स ले लीजिए। अब एक बार x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, ठीक है, y का एक बार 0 डाल दीजिए, और x में 1 एक बार डाल दीजिए, और आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x - 2y इक्वल्स टू 2 है, जो है यहाँ पर। अब इसका x हमारा हो जाएगा 0, 0 - 2y इक्वल्स टू 2 होता है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -1, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे -1। अभी ऐसे ही हम दूसरा y का वैल्यू 0 डाल लेते हैं, x - 2 × 0 इक्वल्स टू 2, ये देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2 सिंपली, क्योंकि 2 × 0 0, और ये माइनस तो कुछ भी नहीं रहेगा, x इक्वल्स टू 2 सिंपली हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं x का वैल्यू 1 डालकर, 1 - 2y इक्वल्स टू 2, ये होता है।
अब लिख लेंगे 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल्स टू 1 भी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 1 बाई 2। तो ऐसे हमने ग्राफ का एक तो कोऑर्डिनेट भी ले लिया। अब लिख लेते हैं इसमें, इस पर ग्राफ में डाल लेते हैं। तो ग्राफ सीधा नहीं हुआ है, इसे सीधा भी बना ही लेते हैं। तो 0,0 होता है ये पॉइंट, तो सिर्फ मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है ग्राफ विथ स्केल एंड पेंसिल, क्योंकि ऐसा हो जाएगा फ्री हैंड से करने समय। तो ये लिख लिया हमने, ये 5 भी लिख लिया, ठीक है। -1 -2 -3 तक ले लेते इसे। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये भी लिख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये भी लिख लिया। अब देखते हैं, एक एक वैल्यू डालते हैं। जैसे x का है हमारा कोऑर्डिनेट पहले का है 0,1 -1, फिर है हमारा 2,0, फिर है हमारा 1, -1/2। ये 3 है हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो देख लेते हैं पहले 0, -1। तो x ये है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये है हमारा y कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है -1। तो यहाँ पर है एक पॉइंट, यहाँ पर नहीं, मैं भी उल्टा कर रहा था। 0 और यहाँ पर है -1, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देख लेते हैं 2,0, तो यहाँ पर 2 है, y एक्सिस का तो 0 है, तो 0 ले लिया। अब है x का 1 और y का है -1/2। ये कहीं यहाँ बीच में हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ होता है और ये 1, तो यहाँ पर कहीं हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ने की कोशिश करें, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन आ गया। ऐसा ही होता है 2 वेरिएबल्स का ग्राफ, ठीक है। कोई भी 2 वेरिएबल्स का ग्राफ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर x का वैल्यू इनफाइनाइट डाल सकते हैं। ये इनफाइनाइट लाइन तक ही जाएगा, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जाएगा। इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाते ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ। ऐसा होता है एक्सप्रेशन, और हम इस एक्सप्रेशन को ही ग्राफ के समय हम इसे दिखा सकते हैं। ग्राफ की वजह से हम इसे अच्छी तरह से दिखा भी सकते हैं इस इक्वेशंस को। और हमें याद रखना है कि 2 वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। तो आप इसे कॉपी करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ठीक है, हम आते हैं हमारी इक्वेशंस पर। तो पहले आपको ये याद रखना है, जो हमने पहले 1 वेरिएबल का जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे ax + b = 0, क्योंकि यहाँ पर a और b जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है। a और b रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 फॉर दिस केस, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये है 1 वेरिएबल का जनरल टर्म, इसे हम ax + b = 0 ऐसे लिखते हैं। अब आते हैं हम 2 वेरिएबल्स पर। 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो लिखते हैं हम ax + by + c = 0, जहां पर a और b कैन नॉट बी 0, a और b 0 हो ही नहीं सकता, और a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी आपको याद में रखना है। अगर
ए और बी से कोई भी एक जीरो बन जाएगा तो ये बन जाएगा वन वेरिएबल का टर्म। एग्री राइट। अब बी का वैल्यू जीरो हो गया, जीरो वाई तो मतलब जीरो ही तो हुआ, और ए एक्स प्लस सी जो कि है सेम इक्वेशंस वन वेरिएबल्स का ही जैसा। तो ये हमारा जनरल टर्म वन वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स पर। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल टर्म तो कैसे होता है, ये आप कॉपी कर लेंगे पहले, ठीक है। अब आते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर। तो ठीक है, दो पेयर है तो हम लिख लेते हैं A1, ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरे में आते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2y इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, यहाँ पर दो है, दो एक्सप्रेशन है, दो इक्वेशन है, तो ये बन गया पेयर, क्योंकि दो है तो पेयर बन गया। ये हमारा लीनियर इक्वेशंस, आप जानते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर दो वेरिएबल्स भी है x और y। तो मैंने एक एक्सप्रेशंस की मदद से आपको समझा दिया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे होता है। तो ये हमारा जनरल टर्म जो कि है एकदम जनरल, ठीक है। इसमें भी वही होता है A1 A2, ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 नहीं, इतना ही लिखते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। सी भी बिलोंग करता है क्योंकि सी भी है रियल नंबर ही, सी भी रियल नंबर को ही बिलोंग करते हैं। और एक बात आपको याद रखना है, A1 A2 B1 B2 should not be equals to 0। अगर ये 0 बन जाएगा तो मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है हमारा जनरल टर्म। तो अब इस जनरल टर्म को हम नीचे थोड़ा एक इक्वेशंस में डाल देते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये है 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ये देख लिया हमने, ये यही है, सिर्फ हमने क्या किया, नंबर डाल दिया। तो ऐसा होता है हमारा दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहेंगे इस पूरे चैप्टर पर। तो पहले आप इस जनरल टर्म को कॉपी कर लीजिए और ये इस एग्जांपल को भी आप लिख लीजिए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जनरल टर्म को एक सिंपल क्वेश्चंस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये है एक। अब हम बढ़ेंगे ग्राफ्स पर। तो ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आ जाएंगे ग्राफ्स पर। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, जो कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमने एक ग्राफ ले लिया, पहले यहां पर ले लेता हूं एक ग्राफ जो कि एकदम भन्नाट है ये ग्राफ, ठीक है। हमारा जो होता है जनरल एक्सप्रेशन वो भी लिख लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा जनरल टर्म, ठीक है। तो अब हमने एक ग्राफ ले लिया, तो ठीक है, हमने एक ग्राफ ले लिया। अब एक एज्यूमेंट्स लेते हैं कि ये दोनों ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे तो दो लाइंस तो आएंगे। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये एक वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये सिर्फ एक है, पेयर नहीं है, सिर्फ ये एक देख रहे हैं। तो हमने क्या सीखा था, इसका होता है एक लाइन, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दो स्ट्रेट लाइन होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो हम पहला
देख लेते हैं पहला। तो ठीक है, पहले ऐसा हो गया जैसे हमने एक ग्राफ बनाया और ये ऐसे कटा, ठीक है। ये इसका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ग्राफ पर। अब एक दूसरा लाइन यहाँ से आ गया, ठीक है। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये इसका है। और ये ग्राफ ऐसा आ गया इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। इसको सॉल्व करते समय हमारा ग्राफ ऐसा आ गया। तो एक बार ये पॉइंट में इसे छुआ है, ठीक है। सिर्फ एक बार ये दो सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो ये लाइन से वो एक बार एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं, मिले हुए हैं, मीटिंग हुआ है, तो इसे कहते हैं हम P, और P को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो ऐसा होता है पहले, तो इसका होता है सिर्फ एक लीनियर सॉल्यूशन, ठीक है। इस ग्राफ का आता है हमारा लीनियर सॉल्यूशन। लीनियर सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक बार ही इसने छुआ है, ठीक है। सिर्फ एक बार ही इसको छुआ है, तो ये हो जाएगा वन सॉल्यूशन। इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, क्योंकि इसे एक बार ही छुआ है। तो ऐसे ही ये इसको लेते हैं हम केस 1, ये केस 1 है, ठीक है। पहला ग्राफ है हमारा केस 1, जो कि हमने दो इक्वेशन से दो लाइन बनाए इसमें, और दो लाइन सिर्फ एक बार इंटरैक्ट हुए हैं एक दूसरे से, वो है ये पॉइंट P, और P को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस लाइन और इस लाइन ने एक सॉल्यूशन दिया, सिर्फ एक बार टच किया तो एक सॉल्यूशन ही आएगा, जो कि वन सॉल्यूशन होता है, और ये बनाते हैं लीनियर सॉल्यूशंस। तो अब हम दूसरे ग्राफ में भी देखेंगे, पहले आप ये कॉपी कर सकते हैं। इसमें और एक चीज होता है, जो कि ये लाइन सिर्फ एक बार छुआ है, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये होता है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं ये दो, ठीक है। और इसे लीनियर की वजह से हम लिख सकते हैं, लीनियर नहीं लिखकर हम लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन 1। तो ठीक है, इसे यूनिक सॉल्यूशंस और कैसा लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ये बनाता है। तो अब हम जाते हैं दूसरे ग्राफ पर, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब आते हैं हमारे केस 2 पर, जो कि हमारा दूसरा ग्राफ, ठीक है। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ये एक हमारा ग्राफ। तो अब क्या लेते हैं, पहले a1x b1y और c1 को लेते हैं पहले। तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का, ये है हमारा पहला ग्राफ, ठीक है। अब दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 भी ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना दिया हमने। तो ये है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आपने क्लास 9 में ये जरूर पढ़ा होगा, इक्लिप्स ज्योमेट्री में जो था हमारा 5th चैप्टर, इक्लिप्स का ही कोई चैप्टर था। तो उसमें आपने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को छू ही नहीं सकते। तो अगर ये छुएगा ही नहीं तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, हमें सॉल्यूशन इसका मिलेगा ही नहीं। तो ये हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन,
ठीक है। अगर ये जुड़ता कितनी बार जुड़ता तो उतने ही सॉल्यूशन होता है। जैसे हमने पहले ग्राफ में देखा, सिर्फ एक बार छुआ था तो हमने लिखा था वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लिखा था क्योंकि सिर्फ एक ही बार छुआ था उसने। लेकिन यहाँ पर तो छुआ ही नहीं, ये तो पैरेलल जा रहा है, तो इसमें तो नो सॉल्यूशन ही होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। और इसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो ये बनाते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, ये बनाते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। अगर एक या ज्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो वो होता है कंसिस्टेंट लाइंस। जैसे पहले का है एक कंसिस्टेंट लाइन भी इंटरसेक्टिंग लाइन था, लेकिन वो फॉल करता है कंसिस्टेंट लाइन पर। लेकिन ये तो नो सॉल्यूशन दे रहा है तो ये आता है इनकंसिस्टेंट लाइंस पर, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स है, जो ये दो इक्वेशंस है, वो कभी आपको सॉल्यूशन ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा केस 2 का ग्राफ, और इसका नाम भी लिख लीजिए इनकंसिस्टेंट लाइंस, और ये देता है नो सॉल्यूशंस। तो आप कॉपी कर सकते हैं इसे। तो हम अब दूसरे ग्राफ पर, तो अब हम आ जाते हैं केस 3 पर, तो ठीक है। पहले का सॉल्यूशन, पहले इक्वेशंस का एक ग्राफ आएगा, जैसे हमने ले लिया इसे, ठीक है। ये हमारा पहले का a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब थर्ड केस में क्या होता है, ये दो लाइन सिर्फ एक ही में ही फॉल करेंगे, ठीक है। यहीं पर दूसरा भी आएगा, यहीं पर इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, दूसरा भी इसके ही ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जैसे आप एक बुक ले लीजिए, उसके ऊपर एक बुक और डाल लीजिए, और आप ऐसे करके देखिए तो आपको लगेगा यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक है। लेकिन अगर आप ऐसे पलटा कर इसे देखेंगे तो वहां पर दो बुक्स होंगे। वैसे ही इसे हम ऐसे पलटाएंगे, ये अभी 2D स्ट्रक्चर में, अगर हमने 3D में इसे पलटा दिया तो हमें दिख जाएगा दो लाइंस। तो ठीक है, ये एक ही में ओवरलैप हुआ लाइन से, तो ठीक है। तो अब ये देता है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये देता है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट देगा, आपको ये समझना है। तो क्यों इनफाइनाइट देगा, क्योंकि यहाँ पर तो ओवरलैप हो रहा है, तो ये दोनों ही कितनी बार इंटरैक्ट करेंगे आप जान लीजिए, कितनी बार इंटरैक्ट करेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स ये एक दूसरे को छूते रहेंगे। तो हम लिखते हैं इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। केस 1 में क्या था, दो बार जो दो इक्वेशंस थे उनके ग्राफ एक बार ही ज्वाइन हुआ था, तो उसका आया था हमारा यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था। जब हम केस 2 में आए तो वो पैरेलल था। अगर पैरेलल होता है तो वो हो जाता है, कभी भी वो सॉल्यूशन ही नहीं देता, तो वो हो जाता है हमारा नो सॉल्यूशंस। लेकिन केस 3 में आए तो यहाँ पर तो सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये तो कितनी बार छुएगा हमें पता ही नहीं, ये कितनी बार छुएगा हमें पता ही नहीं होगा, तो यहाँ पर तो सॉल्यूशंस आते ही रहेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देता है ये ग्राफ। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब केस 1, केस 2 और केस 3 में हमने क्या जाना कि केस 1 में होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशंस, जो हम लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, इसका होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशंस। अब केस 2 में जाते हैं हम, तो उसका होता है नो सॉल्यूशंस, क्योंकि उसमें सॉल्यूशंस ही नहीं थे, ये होता है हमारा नो सॉल्यूशंस। और अब केस 3 में गए तो यहाँ पर हमें मिला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिले थे इस पर। केस 1 कैसा था, दो लाइंस ऐसे जुड़े थे, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला था हमें।
केस 2 में कैसा ग्राफ था, जो था पैरेलल, ठीक है। और केस 3 में क्या था, ओवरलैपिंग ओवरलैप हुआ था दोनों ही, जो हमारे दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ थे वो क्या हुआ था, हमारा ओवरलैप हुआ था। तो कैसे लाइंस बने थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस 1 में जो बने थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने थे। केस 2 में क्या बना था, पैरेलल। हम इसे कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन भी, ठीक है। मैंने पैरेलल लाइंस नहीं लिखा था आगे, अब लिख रहा हूं, पैरेलल लाइंस लिखिए इसको, और इसे इनकंसिस्टेंट लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब केस 3 में आए, तो ये हुए ये हो गया था हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, जो था हमारा लाइंस, ये है हमारा सॉल्यूशंस, ये है हमारा ग्राफ भी दिखा दिया। अब ये और इसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। केस 1 और केस 3 के लाइंस को हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस भी, और केस 2 में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एक्सप्रेशंस सीखेंगे, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम रेशियोस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। रेशियोस क्या है हम देख लेते हैं। A1x और A2x को, तो मैं नहीं लिखता हूं ये x, ठीक है, x को नहीं लिखता हूं। A1 डिवाइडेड बाय A2 which will not be equals to B1 by B2। अगर ये आता है रेशियो पर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम नंबर भी डाल के करेंगे, पहले हम जनरल एक्सप्रेशंस को सीखेंगे फिर नंबर में जाएंगे, क्योंकि पहले बेसिक फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा थ्योरी और वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं A1 by A2 equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2। ये रेशियो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या था, जो केस 2 था उसका हो जाएगा जो होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ऐसा अगर रेशियो में आया है तो। अब आएंगे हम थर्ड में, तो A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 और वो भी इक्वल्स टू C1 by C2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ये बन जाएगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था केस 1 के लिए। A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2, अगर है तो है वो देगा, सीधे देगा यूनिक सॉल्यूशंस। अब नीचे आएंगे A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 by C2 हो जाएगा, तो वो देगा नो सॉल्यूशंस। फिर आएंगे हम नीचे A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 by C1 by C2, A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 है, तो वो बन जाएगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ठीक है, अब हम देखेंगे इसको नंबर डालकर देखेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कौन सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने एक इजी मेथड को सीख लिया था। अगर यहाँ पर ग्राफिकली लिखा होता तो आप ग्राफ की मदद से इसे निकालना होता। आपको ग्राफ जो वो 3 लाइन्स हम बनाते हैं, इसे 3 और 3 वैल्यू को डालकर हम ग्राफ बनाते, वो वैल्यू यूज करना पड़ता। लेकिन अभी यहाँ पर ग्राफिकली तो लिखा ही नहीं, तो हम सीधे इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है A1 जो है
ठीक है, a1x प्लस b1 वही उसको निकालेंगे। तो ठीक है, तो a1 में है हमारा 2, a2 में है हमारा 4, ठीक है, ये होना चाहिए इक्वल्स टू, अब क्या है 3/6, ठीक है 3/6 है और इक्वल्स टू 4/8 है। तो हम इसे कट कर सकते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये तीन ही इक्वल आए, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ये तो सभी इक्वल आ गया। सभी इक्वल का मतलब क्या था, क्या था आपको जानना होगा, ये क्या था, सभी इक्वल्स। तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है, क्या था। तो अब हम नीचे आते हैं, मैं लिख दूंगा एंड में, लेकिन आपको अभी सोचना है क्या था। अब जल्दी आप नोट्स में लिख लीजिए क्या था उसका। 9/6 इक्वल्स टू 7/9 इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ होगा ही नहीं जैसा लग रहा है, ये तो कोई भी इक्वल टू ही नहीं है। तो ये कैसा फॉर्म में आ गया, ये आया है फॉर्म, इस फॉर्म में आया है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 का फॉर्म में आया है। तो इसका क्या होगा आपको वो लिखना है। अब यहाँ पर आ गया हम कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसका आ गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये नॉट इक्वल्स टू है, और इस नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमने क्या पढ़ा था, इसे तो छोड़ मिटा लेते हैं। तो a1 इज नॉट इक्वल्स टू a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 का क्या था, ये भी आपको लिखना ही है अभी। अब हम नीचे आते हैं, 2/10 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू 7/10, ठीक है, ये है हमारा। तो अब इसमें भी कटेगा, ऐसा लग रहा है 1/5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसा कुछ आ गया, क्योंकि a1/a2 इक्वल ही है 1/5 जो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के सेम में है। तो अब आपको लिखना है इसका क्या है, कौन सा है इसमें। तो मैं एक हिंट दे देता हूं आपको, मैं सिर्फ इसका लिख लेता हूं, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये दो का क्या आता है आपको बताना है, लिखना है, क्योंकि मैंने इसे लिखाया ही है आगे, तो आप जान सकते हैं इसमें क्या है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं अभी। तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 में क्या होता है, इसमें होता है इनफाइनाइट, इसमें होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इसमें होता है हमारा नो सॉल्यूशंस, ठीक है। मैंने ये लिख भी दिया। अगर ग्राफिकली आ जाए तो आप इसे नहीं लिख सकते, आपको लाइंस देखकर चेक करना होता है। ये अलजेब्रिक वे में किया है, अब ग्राफिकल वे में आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल तो बताया ही है आगे ही। तो ऐसे करते हमने ग्राफिकल मीनिंग को खत्म कर लिया है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एकदम भन्नाट तरीके से हमने सीखा भी है। तो आज लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मजा आ गया आपके साथ पढ़ते समय, मुझे भी खुशी होती है। मैं भी एकदम बीमार था 1-2 दिन से, तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन भी रिकॉर्डिंग करते समय मुझे मजा आता है, क्योंकि मैथ्स एक्सप्लोर करने में जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए। मैं फिर से आऊंगा सेकंड लेक्चर पर।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के। तो हमने पोलिनोमियल्स को तो खत्म ही कर लिया था, तो हमने 2 चैप्टर तो खत्म ही कर लिया है। अब हम तीसरे चैप्टर पे प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको पता है इसका वेटेज है 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स पर। तो इसी के साथ अपना लेक्चर आज समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।